गांजा मांगे दूध दही, भांग मांगे घी, दारू मांगे जूता लात, दम हो तो पी। सिद्धू जी, मेरा एक उसूल है, मेरे जिंदगी का मल मूत्र यही है। नहीं नहीं, मेरे जिंदगी का मूल मंत्र यही है कि जिंदगी में ऐसा काम करो कि लोग कहें तू रहने दे, मैं कर लेता हूं। सिद्धू जी, आप तो मेरे दादाजी को बचपन से जानते हैं। मेरे दादाजी को कोई कुछ भी बोले, मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ। क्या? मेरे दादाजी जो हैं इतने संस्कारी हैं, इतने भोले हैं, हाय हाय, इतने सीधे हैं। हाय हाय। मैं कसम से बता रहा हूँ, इतने भोले थे कि बाथरूम में भी तौलिया लगाकर कच्छा बदलते थे। दोस्तों, बचपन से ही मेरे दादाजी बहुत बड़े खिलाड़ी थे। आप यकीन नहीं करेंगे, आज वैभव सूर्यवंशी जो चौके छक्के दोनों हाथों से मारता है, मेरे दादाजी एक ही हाथ से मार देते थे। फर्क सिर्फ इतना है, वैभव जो चौके छक्के मारता है वो क्रिकेट के मैदान में मारता है, लेकिन मेरे दादाजी जो चौका छक्का मारते थे वो ताश के खेल में मारते थे। एक बार मेरे दादाजी ने ताश में बहुत सारा पैसा जीत लिया और उसी खुशी में बाग में बैठकर शराब पी रहे थे। उसी समय उसी बाग में मेरी दादी बकरी चराने आ गई और मेरी दादी को देखते ही मेरे दादा को प्यार हो गया। लेकिन मेरी दादी ने उस समय मेरे दादाजी के ऊपर थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया और अपनी बकरियों को हुर्र हुर्र करते हुए आगे बढ़ गई। उसके बाद मेरे दादाजी को टेंशन हो गई और उसी टेंशन में जाकर ठेके पर फिर से दारू पीने लगे। दारू पीने के बाद मेरे दादाजी ने दिमाग लगाया और बाजार से जाकर 4 भैंस खरीद लिया। जिस बाग में मेरी दादी बकरियां चराती थी, मेरे दादाजी उसी बाग में भैंस चराने लगे। मेरे दादाजी दिन भर बाग में भैंस चराने के बहाने मेरे दादी को पटाने की कोशिश करते, लेकिन उनका सारा प्रयास विफल हो जा रहा था। एक बार उसी बाग में मेरी दादी आम तोड़ रही थी, लेकिन उनसे आम टूट नहीं रहा था। ये देखकर मेरे दादाजी सोचे ये मौका अच्छा है पटाने का। फिर क्या था, मेरे दादाजी तुरंत आम के पेड़ पर चढ़ गए और खूब सारे आम तोड़कर मेरे दादी को दे दिया। अच्छा, आम मिलने के बाद मेरी दादी और दादा के बीच में थोड़ी बहुत बातचीत होने लगी, लेकिन उसी के दूसरे दिन मेरे दादाजी की भैंस ने मेरी दादी की बकरी को सींग मार दिया और वो मर गई। फिर क्या, मेरी दादी मेरे दादाजी से फिर से नाराज हो गई। उसके बाद मेरे दादाजी भी बहुत दुखी हो गए और उसी दुख में ठेके पे जाकर 4-5 पौवा लगातार मार लिया। पौवा पीते ही मेरे दादा का फिर से दिमाग काम किया और वो मेरे दादी के लिए मेलोडी टॉफी लेकर पहुंच गए। आप यकीन नहीं करेंगे, मेलोडी टॉफी देखते ही मेरे दादी के मुंह में पानी आ गया और अपने मरी हुई बकरी को भी भूल गई। अब दोनों लोग एक दूसरे से प्यार करने लगे और शादी करने का फैसला कर लिया।
लेकिन मेरे दादाजी के पिताजी एक नंबर के लालची इंसान थे। मेरे दादी के पिताजी से बोले, शादी तभी होगी जब दहेज में 10 भैंसे दोगे। मेरे दादी के पिताजी बोले, देखो भाई साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूं, 10 भैंस तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें दहेज में 10 बकरियां जरूर दे सकता हूं। दादाजी के पिताजी बोले, देखो भैंस मिलेगी तभी शादी करूंगा, नहीं तो भैंस देने वाले हजारों तैयार बैठे हैं। मेरी दादी अपने पिताजी से बोली, देखो अगर मेरी शादी वहां नहीं हुई तो मैं शादी ही नहीं करूंगी। मेरे दादी के पिताजी ने दिमाग लगाया, दहेज में भैंस देने के लिए बैंक में चोरी करने पहुंच गए, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ लिया और बहुत मारा। आप यकीन नहीं करेंगे, इतना मारा कि उन्हें बवासीर हो गई। उसके बाद मेरे दादी को बहुत गुस्सा लगी और अपने पिताजी का बदला लेने के लिए एक प्लान बनाया। मेरे दादाजी के पिताजी मेरे दादी के गांव में रोज सुबह सुबह सब्जियां बेचने जाते थे। एक दिन मौका देखकर मेरी दादी ने मेरे दादाजी के पिताजी के सर में लाठी मार दिया। अरे इसमें हंसने वाली बात नहीं है, वो लाठी उनके सर में न लगकर कहीं और लग गई और उन्हें हाइड्रोसील हो गया। उसके बाद मेरे दादा और दादी के पिताजी को खान सर के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। वहां के इलाज का खर्च तो बहुत कम था, लेकिन वहां के डॉक्टरों ने बोला, अब ये दोनों ज्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं। फिर खान सर आकर मेरे दादी और दादाजी के पिताजी को समझाया कि अब आप लोगों का टिकट कटने वाला है, उससे पहले आप लोग कुछ पुण्य कर लीजिए और अपने बच्चों की एक दूसरे से शादी करवा दीजिए। खान सर के समझाने पर वो दोनों लोग मान गए। शादी तो हो गई, लेकिन शादी के अगले ही दोनों के पिताजी मर गए और मेरे दादा और दादी की सुहाग रात भी नहीं हो पाई। उसके बाद दोनों लोगों ने अपने अपने पिताजी का क्रियाकर्म करवाया और एक दूसरे से नाराज होकर मेरे दादाजी दारू पीने लगे और मेरी दादी भांग खाने लगी। भांग, दोनों लोग भांग दारू खा पी कर रोज लड़ाई करते और उसी नशे में एक दूसरे के ऊपर केस भी कर दिया। केस करने के बाद दोनों लोग एक दूसरे से अलग रहने लगे, लेकिन फिर भी मेरे दादा और दादी से 10 बच्चे हो गए। एक दिन मैं अपने दादा से पूछ ही लिया, दादाजी ये बताइए, जब शादी के बाद से ही आप दादी से अलग रह रहे हो तो फिर ये 10 बच्चे कैसे हो गए? मेरे दादाजी बोले, वो हम कभी कभी कोर्ट की तारीख पर कोर्ट में मिलने जाया करते थे ना, इसलिए हो गए। तो हेलो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं फिर और एक धमाकेदार वीडियो के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।